हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम इनको इस चुनाव में बता देंगे और इनको द्वारका विधानसभा से कम 50,000 वोटों से हरा के भेजेंगे। केजरीवाल जी अब अपनी विचारधारा से भटक चुके हैं, पार्टी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है, विधायक कमीशन खोर हो चुके हैं, क्षेत्र का पूरा नाश मार रखा है, जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं, पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं लाइटों की समस्या है। ना इनके पार्षद काम कर रहे हैं, ना विधायक काम कर रहा है, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। एक ही परिवार से मौसी पार्षद है, बेटा विधायक है, पिताजी को सांसद बनाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने द्वारका विधानसभा के लिए अपने आप को राजा और द्वारका विधानसभा की जनता को प्रजा समझ लिया है। झुग्गी वालों के लिए आज तक विनय भाई ने क्या किया? जो शास्त्री भाई के टाइम में जो सीवर लाइन डली थी, आज तक नहीं डली। मैंने 4 बार कंप्लेंट डाल रखी है। मैंने काफ़ी बार उनको बोला कि भाई ऐसे लैट्रिन में भरी पड़ी है, वीडियो बना के भेजा। एक गाड़ी भेजने से, लैट्रिन साफ करने से काम नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेशनल। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय दिल्ली प्रदेश में हूं, जहां पर द्वारका विधानसभा के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एक से बढ़कर एक बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें हमारे आम आदमी पार्टी के मजबूत जुझारू पूरी विधानसभा में कार्य करने वाले जो आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया है और पगड़ी पहन ली बीजेपी की। और आइए जान लेते हैं गोल्डी बेदी जी का क्या कहना है। गोल्डी बेदी जी, आज आप आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे थे, ऐसी क्या बात है और जो बीजेपी में क्या खास बात है? देखिए, मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं वो हम 10 साल से देख रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं को लेकर आए हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना है जो दिल्ली सरकार ने अभी तक लागू नहीं करी, बहुत अच्छी योजना है गरीबों के लिए। ऐसे बहुत सारी वजह हैं मोदी जी के लिए, जैसे राम मंदिर बनाया है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका है। और दूसरा ये है, केजरीवाल जी अब अपनी विचारधारा से भटक चुके हैं, पार्टी पूरी भ्रष्ट हो चुकी है, विधायक कमीशन खोर हो चुके हैं, क्षेत्र का पूरा नाश मार रखा है, जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं, पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं लाइटों की समस्या है। ना इनके पार्षद काम कर रहे हैं, ना विधायक काम कर रहा है, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। एक ही परिवार से मौसी पार्षद है, बेटा विधायक है, पिताजी को सांसद बनाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने द्वारका विधानसभा के लिए अपने आप को राजा और द्वारका विधानसभा की जनता को प्रजा समझ लिया है। हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम इनको इस चुनाव में बता देंगे और इनको द्वारका विधानसभा से कम 50,000 वोटों से हरा के भेजेंगे। आप महाबल जी को क्या सांसद बनने नहीं देंगे? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। मैं सिर्फ द्वारका विधानसभा की बात कर सकता हूँ। पश्चिमी दिल्ली बहुत बड़ी है, 10 विधानसभाएँ हैं, उसके अंदर 38 पार्षद है। लेकिन हम द्वारका विधानसभा की बात करेंगे तो द्वारका विधानसभा में हम पूरी जान लगा देंगे बीजेपी को जिताने के लिए। तो ऐसी क्या खास बात है बीजेपी में भी आप ज्वाइन नहीं कर रहे कि बीजेपी में इतनी अच्छाई और वो क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है, बीजेपी की जो विचारधारा है, उससे सब जानते हैं। आज पूरा देश में उनका डंका बज रहा है। और दूसरी बात, पश्चिमी दिल्ली से जो प्रत्याशी आई हैं कमलजीत शेरावत, बड़े ही सरल सौम्य स्वभाव की लेडी हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती हैं, उनकी इज्जत करती हैं, काम करने वाली लेडी हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करेंगी और बहुत बड़ा करेंगी। तो आप जिस तरह आम आदमी पार्टी में भी आपने नाम कमाया, पोस्टर चिपकाए, बहुत मेहनत की है, क्या इसमें भी ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। तन और मन और धन तीनों से मैं काम करूंगा और हर किसी के लिए काम करूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करूंगा। सलम वालों को चलाती हूँ। अच्छा। मैं 15 साल से, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब से मैं काम कर रही हूँ उनके साथ। मैंने लॉकडाउन में भी, आपने देखा होगा कि मैं एक दिन भी नहीं बैठी। पूरे लॉकडाउन में मैंने लोगों की सेवा करी, मैंने काम किया, कंधे से कंधा मिला के अपने विधायक और विनय भाई के साथ चली हूँ। मैंने बहुत काम किया। काम करने का हमारा रीज़न ये होता है कि जो हमारे पीछे जो जनता है, हम उनका काम कर सकें, उनके लिए हम कुछ कर सकें। जब उन आदमियों को जो रेडी पटरी वाले हो गए, जब उनका काम ना उनको हफ्ता वसूली देना पड़े,
कभी उनको अपनी रेडी हटानी पड़े, उनको धमकी दिया जाए। तो इस चीज़ों से और झुग्गी वालों के लिए आज तक विनय भाई ने क्या किया? जो शास्त्री भाई के टाइम में जो सीवर लाइन डली थी, आज तक नहीं डली। मैंने 4 बार कंप्लेंट डाल रखी है। मैंने काफ़ी बार उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे लैट्रिन भरी पड़ी है, वीडियो बना बना के भेजा। एक गाड़ी भेजने से, लैट्रिन साफ़ करने से काम नहीं चलता, जनता को दिखाना पड़ता है। अगर हम आपके लिए काम करें तो आप भी तो पब्लिक के लिए काम करो। हम पब्लिकों को जवाब भी तो हमें देना पड़ता है। आपने तो हमारे को ऑफिस में बोल दिया माला जी टाल लो, इस महीने टाल लो। हम आपके लिए जब खड़े तो आप भी तो हमारे लिए खड़े रहो ना। पार्टी मेरा आम आदमी छोड़ने का मेरा रीज़न यही है, जहाँ पे मान सम्मान ना हो और हमारे पीछे जो 10 जने चल रहे हैं जिनको हम आपके लिए लेके चलते हैं तो उनका हम कार्य नहीं कर पाए तो हमारे इतना शर्मिंदा कोई नहीं होता। आप तो बोल के चले जाओगे, हमारे को उनको जवाब देना पड़ता है। आगे भी हमारे को उनको शकल दिखाना है। तो आज मेरा बीजेपी में ज्वाइनिंग करने का मतलब यही है कि मोदी जी के जो काम मैंने देखे, उनका जो है अपने जो पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता, उनका सम्मान, उनकी इज्जत और क्या, इसकी वजह से आज मेरा भी मन कर सका कि मैं क्या पता इनके थ्रू जो पब्लिक मेरे निराश है उनको काम कर सकूं। अच्छा, तो कमलजीत आपके सामने है, बीजेपी से है, उसके लिए कार्य करोगे? बिल्कुल करेंगे, मैदान में उतरेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, अपने आगे जो कार्य नहीं हो सके उनसे करवाएंगे, बोल के करवाएंगे। हमारा मुद्दा तो यही रहता है कि हमारा काम होना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का काफिला पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। भाई नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उनकी कार्यशीला है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, वो हर वर्ग को साथ लेकर के देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे मोदी जी ने जो नारा दिया आपकी बार 400 पार, तो मुझे ऐसा लगता है कि भी उनके काम को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनको कार्यशैली को देख करके कि अब की बार 400 पार नहीं, हम उससे भी कहीं ज़्यादा अपनी सीटें लेकर के आएंगे। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पार्लियामेंट में पास किया गया तो पूरे मुल्क ने, अपोजिशन ने इसका विरोध किया कि ये ड्रामा है। तो मेरा ये मानना है कि जो 2030 में लागू होना था, आज मोदी जी ने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए इस आरक्षण को इसी चुनाव से लागू कर दिया। उन्होंने 2 महिलाओं को टिकट दिया, 5 में से 2 महिलाएं हैं, यानी 33%। अपोजिशन ने किसी भी एक महिला को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। तो मेरा ये मानना है कि अब किसी दिल्ली की महिलाएं, तमाम हमारी बहनें, माताएं इस फैसले को जो है वो बिल्कुल दिल से उन्होंने स्वीकार किया है और वे भारी से भारी मतों से अपनी दोनों बहनों को भी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी भारी से भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगी, ताकि पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी इस आरक्षण को भी लागू कर सके, महिलाओं के आरक्षण को भी लागू कर सके और इस देश को एक नई दिशा दे सकें। ऐसा मेरा मानना है कि लोगों का जिस तरह से उनमें विश्वास है, उनके काम पे, उनके ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, तो मुझे ये लगता है कि ये देश मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल सुरक्षित है और एक बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ लेकर के, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे अधिकारी हो, सबको साथ लेकर के वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब किसी हम 400 पार से भी कहीं ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब होंगे। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब भी उनकी कार्यशैली को देखें, उनकी देशभक्ति को देखें, उनके काम करने के तरीके को देखें और किस तरह से वो 2-2 घंटे सिर्फ अपने गाड़ी के अंदर ही सोते हैं, जिस तरह से वो सभाएं कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक अलग से दर्द है देश के लिए। तो ऐसा दर्द जो है वो हर एक भारतीय के मन में पैदा होना चाहिए, देश के लिए, धर्म के लिए और अपने राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ाएं। इस तरह का हम कार्य करें तो मोदी जी से प्रभावित होकर के आज हमारा समाज, हमारे युवा, हमारे नौजवान जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है और सराहनीय नहीं, वो काबिल तारीफ़ भी हैं। तो इसका रिजल्ट आने वाली 25 तारीख को दिल्ली अपना रिजल्ट देगी और भारी से भारी बहुमत से जिता करके 7 सांसदों को दिल्ली की लोकसभा के अंदर भेजेगी, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आइए हम जो और जान लेते हैं, हमारे साथ और भी है। सर, क्या आप भी ज्वाइन करने आए हैं? बिल्कुल जी, कहाँ से? उत्तम नगर विधानसभा वार्ड प्रेसिडेंट हूँ जी मैं, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी तो पार्टी। आपको भी क्या दिक्कतें होगी, क्या तकलीफ, क्या किस तरह क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी से जो आप आम सर आदमी देखिए, पार्टी जिस छोड़ तरह दी? से आज 10 साल हो गए इनको, 10 साल में इन्होंने कोई बुजुर्ग पेंशन आज तक कोई दी नहीं है। यदि कोई पेंशन
आने की हम सोचते हैं कि इस बार आएगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, वो सिर्फ एक कागज़ों में रह जाती है पेंशन कि हाँ जी हम पेंशनें दे रहे हैं। पेंशन तो एक भी नहीं आ पा रही, बुजुर्ग परेशान है बेचारा। और कुछ पेंशन ऐसे जो लगी हुई हैं वो भी जाके धक्के खा रहे हैं, उनकी पेंशनें ही बंद पड़ी हुई हैं। हमारी उत्तम नगर विधानसभा में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इस समय है बिजली के मीटरों की। बिजली के मीटरों में इतनी धांधलेबाजी हो रही है, इतनी धांधलेबाजी हो रही है, जो बिजली का मीटर किसी ने एक बार अप्लाई करवा दिया वो समझो कि चक्कर काटता ही रहेगा। उसके बाद में कभी वो 1 लाख दे के लगवा रहा है, कभी 40,000 रुपये दे के लगवा रहा है, कभी 30,000 रुपये दे के लगवा रहा है, कोई 20,000 रुपये दे के लगा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी कर दी हमारे लिए। पानी के कनेक्शनों को लेके आ जाओ, पानी के कनेक्शन आपके इतने पास है, इससे ऊपर करवाते हो आप तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे जी। क्या पॉलिसी है आपकी? आप ही पॉलिसी लाई हो फ्री वाली, आप ही तो उनसे अब क्या पैसे इसको ले। आप बीजेपी आएगी, क्या वो फ्री मीटर लगाएगी क्या? बिजली तो के कैसे मीटरों के लिए हमने जो एक प्रपोजल पास करवाना है कि जो उनकी रणनीति है बिजली के मीटर की, उसी तरीके से मीटर लगे। ये नहीं कि जेई अपनी मनमानी करेगा। जेई तो कहता है जी होल्ड हो गया जी, इसकी हाइट है 1 फुट, सरिया भी अगर छत पे ऊपर है इसकी हाइट ओवर है जी, रिजेक्ट कर दिया मीटर। तो फिर वो कैसे लगता है? वो मीटर कैसे पैसे दे के लगता है फिर वो? पैसे देकर हाँ, लगता है। पैसे दे दिए, वो बढ़िया हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी को लाना है और अपना देश बचाना है। अब की बार 400 पार। तो आप देख सकते हैं जिस तरह चुनाव सिर पर आते चले आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से कुछ परेशान हो गए व्यक्ति बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कोई बीजेपी बिजली के बिल में दिक्कत बता रहा है, कोई पानी के में बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। फिलहाल तो टाइम इंडिया के साथ बने रहिए और टाइम इंडिया को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।